नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। सत्ता, साजिश और सियासत लेकर एक बार फिर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के जर्नलिस्ट सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी। जी धन्यवाद सर। सत्ता, साजिश और सियासत में आज बात होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था आज। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसमें सरकार की जो उपलब्धियां थी, जो सरकार के काम हुए वो गिनाए गए। साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। तेजस्वी यादव को नेता विरोधी दल का जो दर्जा है वो प्राप्त हो गया, जो मान्यता मिल गई उनको। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव जो है सो वो अनुपस्थित रहे। इसको लेकर राजनीति भी खूब हुई। जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने उन पे काफी तंज कसा है। इस विषय को लेकर पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद बारी बारी से और खबरों की ओर जाएंगे। सबसे पहला सवाल सर अजय सर से। सर, तीसरा दिन था, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। तेजस्वी यादव आज फिर मौजूद नहीं रहे, कहां चले गए? देखिए, आज तो विधानमंडल दल का जो है शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। आज राज्यपाल का संयुक्त अभिभाषण हुआ सेंट्रल हॉल में, है ना। उसमें दोनों सदनों के, विधानसभा के भी, विधान परिषद के भी, जो विधानसभा के विधायक नवनिर्वाचित जो भी थे, उसके अलावे विधान परिषद के सदस्य उपस्थित थे। राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें खर्च जो है, आय व्यय का भी विवरण रहता है और कितने का वह बजट होगा उसका भी जिक्र है। वो हम बता देते हैं, 91,717 करोड़ से अधिक रुपये का अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया। और सरकार की उपलब्धियों और सरकार की नीतियों और सरकार के द्वारा, सरकार के खजाने से किए गए काम और आगे की रणनीति जो होती है सरकार के, उसका भी जिक्र उसमें किया गया। तो ये सब है, अपना बता दिया गया कि इसमें बहुत 27 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। 5.5 लाख जो है शिक्षक नियुक्त किए गए, है ना। उसके बाद है आईजीएमएस जो है पटना में, है ना, आईजीएमएस हॉस्पिटल, उसका जो 3000 बेड का भवन बनाया जा रहा है। 3000 बेड का अस्पताल कर दिया जाएगा। वही 3000 बेड का अस्पताल हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज है वो। 2 लाख की मदद जो है महिलाओं को दी जाएगी। चुनाव के समय घोषणा किया गया था। 2 बार जो है 10-10 हजार रुपया भी मिल गया है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया और वह रोजगार करने के लिए मिला है महिलाओं को। तो उसकी जो शेष राशि है 2 लाख तक देना है सरकार से, उसका भी जिक्र था उसमें। उसके बाद है अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं की गई थी, खास करके तलाकशुदा महिलाओं के लिए, जो अल्पसंख्यक समाज की सबसे पीड़ित समाज है। क्योंकि उसमें तो बड़ा बढ़िया सा है तरीका, 3 बार कह देता है लोग तलाक तलाक तलाक, हो गया महिला बेचारी। तो इसलिए उसके कल कानून आ गया है। हाँ, कानून से रोक लगाया गया है कि जायज होगा, वह जाएगी कोर्ट में तो उस पर सुनवाई होगी और बताने होंगे कारण सही सही। और नीतीश कुमार की स्पष्ट नीति रही है कि जो वो सबको लेकर चलते हैं और अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना, वो शुरू से इस चीज का ध्यान रखते हैं। जो राशि थी उसको 25,000 रुपया कर दिया गया, सहायता राशि बढ़ा दी गई। इसी तरह से बिजली दी ही जा रही है, 125 यूनिट फ्री। अब उसके लिए राशि भी आवंटित है, कर दी। सर, इसी सब का जिक्र था, है ना। आगे की योजना, कल्याणकारी योजनाएं, विकास योजनाओं, इसका भी जिक्र था। और किस मद में कितनी राशियां खर्च की जाएगी उसका भी उसमें। इस दौरान एक और घटना एक और घटना घटी। वहाँ जो माइक था राज्यपाल का वो खराब हो गया, वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुआ। हालांकि तो राज्यपाल ने इस चीज को बहुत अच्छे से, मतलब कुशल राजनेता भी रहे हैं और इतने अच्छे वक्ता हैं कि जो मन करता है जब भी वो बोलते हैं तो मन करता है हमेशा सुनते रहे। विद्वान आदमी है। उन्होंने कहा कि भाई और तेज से बोल देते हैं, जोर से बोल देते हैं, बड़ा सकारात्मक रूप से। लेकिन एक चीज और आपने नहीं गौर किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुपित हो गए। हाँ बिल्कुल, गुस्से में आ गए। हाँ, गुस्से में आ गए थे और पीछे देखने लगे थे। स्वाभाविक है कि देखिए, तो लापरवाही हुई, बिल्कुल लापरवाही, है ना, विधानसभा कर्मियों की, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी। तो नीतीश कुमार को जो है इस पर गुस्सा आना लाजमी था। तो उन्होंने जो अगर
गुस्सा जाहिर किया या गुस्सा जो जिनके भाव आए, तो यह नीतीश कुमार का उचित कहा जाएगा। रिएक्शन और उचित इस था। तरह की प्रशासनिक लापरवाही अगर होती है तो यह एक अक्षम जो है ना है। ठीक है, तकनीकी खराबियां हो सकती है, लेकिन कार्य का जब आरंभ हुआ उसी समय इसको पूरी तरह से राज्यपाल ने इसको बहुत अच्छे से संभाल जो है पूरी तरह से ठीक ठाक कर लिया जाता है। राज्यपाल ने बहुत अच्छे से संभाला उनको, राज्यपाल ने संभाल लिया। ठीक है, राज्यपाल बेचारे बोले कि हम जो है जोर से बोल देते हैं, लोग सुने, लेकिन यह तरीका नहीं ना ठीक है। यह पूरे अब देश में यह खबर जाएगी कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बाइक खराब। ऐसी घटनाएं कई बार हुई है, नहीं हुई है, लेकिन यह जो है अगर हुई थी ये गलत है और सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसी लापरवाही जो है यह अक्षम। अब सागर जी की तरफ बढ़ते हैं। सागर जी, विरोधी दल का नेता का मान्यता तो मिल गया, लेकिन नेताजी गायब थे। सब नेताजी ही गायब, बड़ी सियासत हुई, बहुत सियासत हुई। नीरज कुमार एकदम जो आए बोले पूरा तंज भरे लहजों में जो कहा, थोड़ा आप बता दीजिए। खोज रहे थे कहाँ है, आकाश में है, पाताल में है, पूरब में है, पश्चिम में है, जो उनका भाई का जो अपना अंदाज खोज रहे थे कि भाई कहाँ गए तेजस्वी यादव। उन्होंने यह भी कहा बताना चाहिए हम बीमार हैं और स्वस्थ हैं, या कहीं आवश्यक काम से जा रहे हैं, इलाज कराने जा रहे हैं, कि चार स्टेट में केस चल रहा है, वहां हाजिरी लगाने गए हैं। बहुत बातें कहीं इसका जो है जिक्र नहीं किया। उन्होंने थोड़ा जो है तंज कसा, मजाक भी उड़ाया। और तेजस्वी यादव जिस तरह से आज जो सत्र का जो है आज तीसरा दिन है, कल जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, उसके बाद जो परसों इसका जो भी कार्यवाही होने के बाद समापन हो जाएगा। परसों तक तो है ही है, 5 तारीख तक। बिल्कुल एक सवाल ले लेंगे सागर जी से। देखिए सागर जी, 2 दिन पहले तक तेजस्वी यादव की खूब चर्चा हो रही, तारीफ हो रही, हम लोगों ने भी तारीफ किया था, लेकिन सही बात है, लेकिन इस तरह से ऐन वक्त पे अचानक गायब हो जाना, काम होता है, एक सूचना होती है, एक जानकारी होती है लोगों तक पहुंचना, अचानक गायब हो जाना ऐसे मोमेंट पे आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं नहीं, जिस दिन उनको मान्यता मिला नेता प्रतिपक्ष का, उसी दिन वो गायब हो जाते हैं। और क्या, दूसरी तरफ अपने प्रवक्ता को लगा दिए हैं अनाप शनाप बयानबाजी करने पत्रकारों के साथ। बताइए किस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। उससे भी जो है घटिया बयानबाजी होती है राजद के विधायक भाई वीरेंद्र की। हाँ बिल्कुल, उनका भी जो है उनकी जो बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं से टकराव वाली बात होती है ना। आज ही जैसे देखिए पत्रकार सवाल उठाया कि महुआ बाग में जो लालू प्रसाद जी का मकान बन रहा है वह कैसे बन रहा है, किस कमाई से है, उसकी आमदनी कहाँ है। सवाल अगर इस पर कोई पूछना चाहता है पत्रकार, तो या तो अगर आप जानते हैं तो जवाब दें, अन्यथा आप जो है कहिए कि यह जवाब लालू प्रसाद जी देंगे। तो कई और तरीके हो सकते हैं टालने के, लेकिन आप किस तरह से इसको लड़ाई वाला भाषा का प्रयोग करते हैं भाई वीरेंद्र। इसका मतलब नहीं है कि अगर बनेर की जनता आपको बार बार चुन देती है तो आप उसी तरह से रहिए में आ जाएं, क्योंकि उनका ये एक घटना नहीं है, इससे पहले भी इससे पहले भी पंचायत सचिव वाले मामले में, फिर विधानसभा में ही किस प्रकार एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए उनका जो है बयान वायरल हो गया था। चुनाव के दौरान भी किए थे, दरोगा के साथ एएसआई थे, जमादार था, वोटिंग के साथ किए थे, वोटिंग के दिन बिल्कुल आग लगा देंगे, क्या करेंगे करके बोल दिए तो उठपटांग। तो भाई वीरेंद्र का व्यवहार जो है तो उससे ज्यादा चल रहे हैं कि हम मिलता के साथ चले, है ना, अनुशासन की बात माने, अनुशासन प्रिय व्यवहार दिखाए, है ना, सद्भाव बनाए रखे सदन में। इधर उनके जो है सिपाही, मतलब एक तरह से कहिए। वही मेरा भी सवाल है सर से कि सर कार्रवाई क्यों नहीं करते तेजस्वी यादव इन लोगों पर, मुन्ना यादव, भाई वीरेंद्र, इस तरह के जो बयानबाजी करने वाले नेता हैं जिसके वजह से तेजस्वी यादव का यह हाल हो रहा है। असल बात है कि जो स्थिति अभी है, अभी जो इस बार की जो स्थिति है उसमें तो इसको लेकर ही बड़ा बवाल मच रहा है कि पार्टी टूट जाएगी, है ना। भाई वीरेंद्र उस पर भी बोले थे, याद है ना, चिराग पासवान क्या कहे थे कि राजद के कई लोग जो है हमारे संपर्क में हैं। तो भाई वीरेंद्र ने क्या कहा था
उलटवार किए थे, उलटवार किया था और वो औकात तक की बात कर दी थी। हालांकि आज जो है उनके जो है सांसद चिराग पासवान की पार्टी के सांसद जमुई से जीते हैं अरुण भारती, उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया। बिल्कुल कि चिराग पासवान को कमजोर नहीं समझा, है ना। तो ये सब बातें आज हो गई, मतलब हर बात पर जो है उनके साथ अगर कोई नेता उलझना चाहे, पार्टी उलझना चाहे, तो विवाद ही खड़ा होगा। हम वापस थोड़ा फिर इस पे आ जाते हैं। जैसे कहे तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो मतलब शालीनता से बात को रखी जाए, बात को तब रखी जाएगी ना जब आप मौजूद रहेंगे। जब ऐन वक्त पे आप गायब हो जाते हैं तो फिर बात को कैसे रखेंगे? और आप तक कोई खबर है इस तरह की कि जो आखिर वो अचानक गायब हुए, मतलब गए तो कहाँ गायब होगा? और लठैत विधायकों को, लठैत प्रवक्ताओं को छोड़ के गए, कुछ भी बोलते रहो। अगर मेरे बारे में कोई कुछ पूछे तो बस जो है सो तुम शुरू कुछ भी बोलते रहो। अरे पंचायत सचिव को बोल दिए, दरोगा को बोल ही दिए, आप पत्रकार को बोल ही दिए, जातिवाचक आप बोल ही दिए, छोड़े किसको? भाई वीरेंद्र जी, कब कार्रवाई होगी भाई वीरेंद्र पर? ये तेजस्वी यादव से एक बड़ा सवाल है कि ऐसे विधायकों पे कार्रवाई कब होगी। नहीं तो फिर अभी जो आपका परिणाम देखे हैं, और ये परिणाम आगे चल के और जो है सो ये घातक हो सकता है। बिल्कुल घातक हो सकता है। आगे ये एक बात तो है कि तेजस्वी यादव की पार्टी की जो यह दुर्गति हुई, उसके पीछे तेजस्वी यादव तो है ही, लालू जी सबसे बड़े हाथ है। तेजस्वी यादव तो कारण है क्योंकि वो पूरे चुनाव के दौरान, है ना, और जब सरकार नीतीश कुमार जी 24 में चले आए एनडीए के साथ, उस समय से नीतीश कुमार पर जिस तरह का वह प्रहार कर रहे हैं, खास करके उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर, इससे भी जनता में गलत संदेश चला गया। सबका जवाब तो इस बार मिल गया उनको। और दूसरी बात है कि अभी भी अगर उनके विधायक संयमित और अनुशासित नहीं रहे तो आगे की जो है राजनीति भी तेजस्वी के लिए खतरनाक बना देगी। और वही नहीं सर, ये तो विधानसभा के बाहर की बात है, मतलब परिसर की बात है। अंदर में विजय चौधरी खड़े हुए कोट वोट पहन के तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोगों को भी सिलवा दीजिए एक को। कौन बोल रहा है? भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। ये तो आत्मीयता है, हो सकता है उन लोगों का नोक-झोंक चलते रहता है, सदन में ये सब चलता है। चलिए ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जिस तरह से आज पत्रकारों के प्रति उनका जो रवैया रहा, जो व्यवहार रहा, ये काफी निंदनीय है। और इस पे तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आगे की उनकी जो राजनीति है वो बहुत बाकी है। ये शुरुआत है उनके लिए, और उनका भविष्य अभी इसी सब पे टिका होगा कि अगर इस तरह के विधायकों पर अगर वो कार्रवाई करते हैं, जैसे कुछ पे उन्होंने किया। फतेह बहादुर को उन्होंने इस बार बेटिकट किया। फतेह बहादुर भी अनर्गल बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, हालांकि एक को टिकट दिया और वो जीत के आगे चंद्रशेखर जी। हाँ, लेकिन जब से अब से जीत के आए तो संयमित अब लग रहा है, अभी तक संयमित दिख रहा है। नीतीश कुमार को प्रणाम वगैरह किए थे, प्रणाम किए थे। तो लेकिन एक बात है, रस्सी ऐंठ जल जाती है, नहीं जाता है। उनका देखे थे अभी मैंने पूरा खबर आई है, बिल्कुल वो मजदूर को थप्पड़ मार दिए। तो ये सब जो है अभी भी है, निपटना पड़ेगा। तो निपटना होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब दूसरी खबर दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से देखिए तो 2 ही 3 शब्द उनके मुंह से आपको बराबर सुनने को मिले। एक अडानी अंबानी, राफेल में जब से वो पूरी तरह से मतलब पिछड़ गए, लगा कि मुद्दा नहीं चला, उनको कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, तो उसके बाद फिर उन्होंने पकड़ा अडानी अंबानी, उसके बाद SIR, और उसके बाद जातीय जनगणना। आज फिर उन्होंने इस चीज को हवा दे दी, जातीय जनगणना। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर जो उन्होंने बातें कही, वो बातें पहले हम अजय सर से जान लेते हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो जान लेते हैं, फिर आपके पास हम आते हैं। देखिए, जाति गणना होना है ना, सरकार कराएगी। हाँ, सरकार ने तो घोषणा कर दी है। हाँ, 26 मकानों की गिनती होगी, 2 चरणों में कराने का। हाँ, पहले उसके बाद जो है क्या, पहले तो मकानों की पहचान होगी 2026 में, अगले साल। उसके बाद 27 में जो है जाति जनगणना कराई जाएगी। तो ये सब प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, है ना। अब प्रक्रियागत है सब। तो इसको लेकर जो है राहुल गांधी चिंतित है, पूरा जो है विपक्ष चिंतित है कि जातीय जनगणना कराने की बहुत पुरानी मांग है ना। अभी तक विपक्ष इसी को लेकर राजनीति करते रहा, है ना।
बिहार में भी हुआ, जब नीतीश कुमार जी चले गए थे महागठबंधन के साथ, यहाँ भी जातीय गणना का शोर मचा, कराई गई, सर्वे हुआ, एक सर्वे हुआ, गणना नहीं हुआ लेकिन जातीय सर्वे करके हुआ, करा लिया गया। उसमें जो है आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, 65% कर दिया गया, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, क्योंकि कोर्ट का यह बंदिश है कि 50% जिसको से अधिक सीमा नहीं हो सकती है ना आरक्षण की। लोग जो है तमिलनाडु का उदाहरण देते हैं, तमिलनाडु में हो गया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, संविधान में संशोधन किया गया 8वीं अनुसूची में, है ना, तो वो हो गया। लेकिन बार बार जो है काठ की हांडी नहीं चढ़ती है, तो उसके बाद से जो है कभी भी किसी राज्य ने करवा लिया लेकिन वहां लागू नहीं होगा, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते हैं वो लोग, हाँ रुक गया। तो लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। जैसे 2011 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, है ना, जो है क्या कहता है मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, जनगणना तो करा दी गई जातीय आधार पर हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। कर्नाटक में भी हुआ जातीय 2014 में, अभी तक जो है पड़ी हुई पड़ा हुआ। इस पे एक सवाल ले लेते हैं सागर जी। और जो है अभी तेलंगाना में भी हुई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है अभी जो है कैबिनेट के पास अटकी हुई है, भेज दी गई है, और कब तक आएगी वो देखते हैं उस पर। राहुल जी सबसे तो ये सब है। और राहुल गांधी कहते हैं कि जो केंद्र की जातीय जनगणना होगी उसमें जो है बहुजन, यही सवाल मेरा सागर जी से था सर, कि बहुजन के साथ जो है सो खुला विश्वासघात हो रहा है, ये राहुल गांधी का कहना है। और मेरे सवालों के जो जवाब है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। हालांकि जवाब नित्यानंद राय ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उस जवाब को उन्होंने एक्स पे पोस्ट कर दिया और कहा कि मेरे जवाब जो है सो वो चौंकाने वाले। राहुल गांधी का फिर से, जैसे SIR पे तो वो लगे हुए हैं, उसके बाद फिर ये जातीय जनगणना को हवा देना, आपको क्या लगता है कहां तक वो इसमें फिर से सफल हो पाएंगे क्या? देखिए, एक तो वोट चोरी वाला इनका मुद्दा टाइम फिक्स हो गया, फिर 14 तारीख को बुलाए हैं, जिसमें कि बहुत सारे जिलाध्यक्ष जो है वो गौन हो रहे हैं, बिहार में ही नहीं बाकी अलग अलग देश जो प्रदेशों से खबर आ रही है कि बहुत ज्यादा जो है हाई प्रोफाइल भीड़ जमने वाला नहीं है वहां पर। कांग्रेस के जो वर्कर होंगे वो आएंगे, लेकिन आम जो जनमानस है वो इनके इन मुद्दों से दूरी बना ली है। तो अब दूसरा मुद्दा चाहिए ना कि भीड़ कैसे जुटाए, वहां पर आम लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें। आम तो चलिए, उनके पहले अपने जो है वो तो शामिल नहीं होना चाह रहे, अपने जिलाध्यक्ष जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके विधायक ऊपरी मन से जा रहे हैं। तो 14 तारीख को की जो रैली है उसको सफल बनाने के लिए ही ये सगुफा राहुल गांधी छोड़ रहे हैं, मेरा तो ये नहीं मानना है। देखिए, राहुल गांधी जो है पहले भी विरोध करते रहे, जब केंद्र सरकार ने कही, मोदी की सरकार ने, कि हम जो है जातीय गणना कराएंगे 2027 में, 26 से प्रक्रिया हो, 27 में जातीय जनगणना हम कराएंगे। राहुल गांधी बार बार मांग कर रहे थे और सरकार की इस पे चुप्पी थी, लेकिन सरकार अब तो सरकार कराएगी ही ना सर। विपक्ष जो है इसको लेकर किए हुए था हंगामा कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जातीय, नरेंद्र मोदी सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, वह जो है क्या कहता है पिछड़ों, दलितों, फलाने का जो अधिकार है उसका जो है हनन कर रही है। तो हो गया ना सर, केंद्र सरकार ने तो कहा जब केंद्र सरकार इसके लिए तैयार हो गई तो अब उसमें नुस्ख ढूंढा जा रहा है, क्योंकि मान लेते हैं जनगणना, जातीय जनगणना सफल रही, रिपोर्ट आ गई, कौन जो है पिछड़ों में, दलितों में, रोहिणी आयोग इसी आधार पर था, पिछड़ों में, दलितों में, है ना, कौन सबसे अधिक आरक्षण की मलाई खा रहा है, और सुन लीजिए, और कौन उनके ही समाज के अभी तक पिछड़े हैं, ठीक है, उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो ये भी तस्वीर उभर कर आएगी, तो इसी के आधार पर जो है ना फिर से आरक्षण का पुनर्निर्धारण होगा, उनके ही कोटा में, उनके जाति के लोगों की, समाज के जो लोग होंगे उनकी। तो ये होगा, तो रोहिणी आयोग इसीलिए बना हुआ है। इस जनगणना के बाद
रोहिणी आयोग की भी रिपोर्ट आएगी और उसमें इसको लागू किया जाएगा। आरक्षण में जैसे ओबीसी के आरक्षण में सवाल ये है कि जो राहुल गांधी चाहते क्या है, बताते हैं। 3-4 जातियां जो है पिछड़ी जातियां वह मलाई खा रही है, अन्य जो है पीछे पड़े हुए हैं। ईबीसी में भी यही स्थिति है। तो राहुल गांधी चाहेंगे तब न सर भला हो। सुनिए पहले, राहुल गांधी की स्थिति सर ऐसी हो गई है। ये स्थिति है दलितों में भी है। 2-3 दलित जातियां हैं जो आरक्षण का पूरा मलाई खा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आ जाएगा सामने। हाँ, और जो सामाजिक स्थितियां वह प्रकाश में आ जाएगा। और इसके बाद भाजपा इसको क्यों कराना चाहती है? इसके बाद भाजपा कहेगी देखिए किसकी हकमारी कौन कर रही है, दिखा देगा। पिछड़ों की हकमारी पिछड़े कर रहे हैं, दलितों की हकमारी दलित कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी तस्वीर आ जाएगी सामने। तो अब कांग्रेस देख रही है कि सरकार जो है कटिबद्ध है कराने के लिए। दूध का दूध पानी का पानी कर देगी सरकार। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारी जो राजनीति है ना, बहुत आज भी बोले ना, बहुसंख्यक समाज की हकमारी होगी। तो ये सब जो बातें हैं इसको कैसे फिर इस पर राजनीति कैसे करेंगे? SIR का मुद्दा क्या हुआ, गौन हो गया, क्या हुआ, नतीजे क्या है? फलाफल कुछ नहीं, रिजल्टेंट 0, कहीं से भी कुछ नहीं, कहीं से कोई वोट चोरी की बातें नहीं। इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं सर SIR, है ना। तो फिर उसी आधार पर 12 राज्यों में हो रही है SIR के कराया जा रहा है। कोर्ट से लोग फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिर नहीं रोक लगाई। कोर्ट अपना नजर बनाए, उनको जहां लगेगा नजर है वो बोले। जैसे आधार कार्ड बना, कोर्ट को लगा कि जो आधार कार्ड और क्या उन्होंने कहा कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी की नींद हराम हो गई है SIR के बाद से। तो ये जो है अब कांग्रेस का तो मुद्दा छिन रहा है। वहाँ बॉर्डर पे बांग्लादेशियों की भीड़ लगी हुई है। मैंने बता रहा है कि यह मुद्दा छिन रही है, छिन रहा है कांग्रेस से। तो कांग्रेस कोई नया मुद्दा बनाएगा ना, राहुल गांधी कोई नया मुद्दा लेके आएंगे ना, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब राहुल गांधी जो है क्या अति पिछड़ों दलितों की हकमारी का मुद्दा उठाकर फिर से चाहते हैं देश में एक जो है ना गृह युद्ध टाइप का माहौल बन जाए, माहौल बनाया जा सके। याद ही होगा कि क्या उन्होंने क्या कहा था नेपाल वाला बात को लेकर कि भी यहाँ भी हो जाए। जेएनजी को हवा देने लगे थे, जेएनजी का अपील किया, सब कुछ किया, आह्वान किया, लेकिन यहाँ के जेएनजी समझदार निकले। हाँ भाई, जेएनजी यहाँ के समझदार ही है, जानते हैं कि हिंसा जो है किसी चीज का अस्थायी समाधान नहीं होता है। बिल्कुल। और देखिए हम एक बात लगातार कहते हैं सर के ही कार्यक्रम में बेधड़क में हम लोग कह रहे थे अभी कि भाजपा की जो रणनीति है, जो प्लानिंग है ना, वो अभी के लिए नहीं होता है राहुल गांधी की तरह। वो 20 साल 25 साल 50 साल की राजनीति वो लोग सोच के वो देखिए समाज में हुआ जो है विघटनकारी नीति लेकर नहीं चलती जैसे कांग्रेस चलती थी। समाज में हुआ समन्वय लेके चलने की उन लोगों की जो कोशिश है ताकि देश एक मजबूत देश के रूप में उभरे। आज जो है आपको क्या कर दिया अमेरिका, पूरा अमेरिकन को जो है लाभ कहां से मिलेगा उसकी चिंता ट्रंप सरकार कर रही है। प्रवासियों का जो था हुजूम जाने का उस पर रोक लगा दिया, उसकी राशि बढ़ा दिया ना राशि 90 लाख जमा कीजिए तब आइए मेरे यहाँ काम कर दें, है ना। जैसे होता था क्या हुआ जानते हैं, $6,000 $5,000 पर काम करने वाला यहाँ तक पहुंच गया तो उसको भारत के हिसाब से कमाई अच्छी हो गई, है ना। तो ऐसे लोगों की वहां जो है पहले ही से भरमार, वो लोग बेरोजगार हो रहे थे। अपनी पॉलिसी लाए। इंडिया के लोग चाहे और लोग जो है वहां जाकर उनकी काम छीन रहे थे। उस पर ऐसा कर दिया अगर आना है तो लाओ इतना जमा करो, तो पहले 14,000 रुपए लगता था। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो बच्चे वाली जो चॉकलेट के लिए जिद कर रहा था, जब उसको चॉकलेट ला के दे दिया तो बोला कि नहीं तुम खा के दिखाओ। अब वो खा लिया तो उस पे रोना शुरू की तुम क्यों खा लिए। तो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, सरकार ने कहा कि हम कराएंगे, तो अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो है सो हकमारी होने लगी है, बहुजनों के साथ हकमारी हो रही है। मतलब मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस। और राहुल गांधी खासकर में मतलब अपने जिद में कांग्रेस को और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो वो घाटा ही पहुंचा रहे। अरे भाई विधायक बोल रहा है ना इनका यहाँ पे कांग्रेस का कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था,
हम लोग जब ग्राउंड पे जा रहे थे तो हम लोग भी देख रहे थे, तो अपने वर्करों का बात सुन लेते, जिलाध्यक्षों का बात सुन लेते, विधायकों का बात सुन लेते। अरे उनको तो पता ही नहीं था कि कितने विधायक कितने विधायक तो बात कहाँ से सुनेंगे। हाँ, तो ये सब समस्या है। छीना झपटी कर रहे हैं। 14 तारीख का रैली किसी तरह सफल करवाने के फेर में है। और उसके बाद AI का एक वीडियो, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। लगातार एक पिछला डाले तो फिर उसमें भी उनकी खुद जो है सो खुद की मतलब खिंचाई हो गई, लेकिन फिर से डाल दिए हैं। हाँ, फिर से प्रधानमंत्री जी का एक AI वीडियो जो है कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डाला है। प्रधानमंत्री का वीडियो डाल दिए, मतलब मुद्दा छोड़ के चाय बेचते हुए, और इसी चाय के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार 14 दिन बन गई थी। हाँ, और फिर उसी मुद्दे को जो है कांग्रेस जिंदा कर रही, मतलब 29 के लिए खुद ब खुद मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा की बात। फिर कहेंगे कि देखिए हम एगो चाय बेचने वाला गद्दी पर बैठा हुआ थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कही रहा है लोग, शुरू हो गया सर, राजदार लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मुद्दों को भुनाने में माहिर है। उन पर आप कोई बिहार में नहीं, बिहार इलेक्शन में अगर वह छठ को धोखा नहीं बताते है ना, छठ पर्व को उसकी आलोचना नहीं करते, तो जिस तरह से बम्पर जीत हुई है उस पर कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न हो जाता है ना। क्योंकि उसी को जो है नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, देखिए छठ मैया में यहाँ की औरतें, बिहार की औरतें 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक उपवास रहती है, निर्जला उपवास करती है ना। इसको लेकर श्रद्धा से जुड़ा हुआ पर्व है, मिट्टी से जुड़ा हुआ पर्व है, उसको जो है राहुल गांधी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और क्या हुआ, जनमानस में वो मुद्दा जनमानस में घुस गया, खास करके महिलाओं में, और जातीयता से ऊपर उठकर महिलाओं ने वोट किया। सबसे अधिक वोटिंग महिलाओं की हुई कि नहीं, पुरुषों की तुलना में लगभग 9-9.5%। की मां को जो गाली दिया गया था वो वाला मुद्दा भी जो है भाजपा ने भजा लिया। तो इसलिए भाजपा, मोदी जी तो प्रधानमंत्री को जो गाली दिया जाता तो उसको भजा लेते, उनके मां को गाली। एक बात इसीलिए मोदी जी तो बस मोदी जी को राहुल गांधी मुद्दा देते हैं, बस अब मोदी जी जो है जीत हेमंत बिस्वा शर्मा बिल्कुल सही कहते हैं। बार बार हमको उनका ये वाक्य याद आता है कि जब तक राहुल गांधी है भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जीत। और इसमें एक और चीज पूछना चाहते हैं, देखिए नेशनल हेराल्ड में एक और FIR दर्ज हुई है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इस मुद्दे को ध्यान भटकाने की तो कोशिश नहीं है राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि इस बार जो है सो उनपे FIR जो प्रक्रिया है, वो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हो गई है। और इसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस हिसाब से फंसे हुए कहीं ना कहीं जेल जा सकते हैं इसमें। देखिए ये सब जो है जांच की जो प्रक्रिया जितनी तेज हो गई है, तो जांच की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, चाहे वह कुछ भी कर रहा है, राहुल गांधी के मामले में हो या लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के या सोनिया गांधी के मामले, किसी का भी रुकेगा नहीं। कितनों आप चाहे SIR ले आइए, चाहे फिर जातीय जनगणना ले आइए, कोई भी मुद्दा रुकेगा नहीं। आज के सत्ता, साजिश और सियासत प्रोग्राम में बस इतना ही। आप दोनों गेस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जो बेल आइकन है उसको दबा के रखें, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे और आप हर खबर से अपडेट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।